सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मेंस। तो आज हम वेक्टर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है 6 अप्रैल 2024 मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर 3 वेक्टर्स, एक वेक्टर हमें दे रखा है a इज इक्वल्स टू, तो तीनों वेक्टर्स हमारे सामने हैं, ठीक है, हम लिख लेते हैं। एक वेक्टर है a इज इक्वल्स टू कितना, -xi -6j और -2k, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट वेक्टर हमें दे रखा है बी। तो बी वेक्टर कितना दे रखा है, बी वेक्टर हमको गिवन है -i +4j और +3k। और नेक्स्ट वेक्टर हमें दे रखा है सी, सी वेक्टर कितना दे रखा है -8i -j +3k। बोल रखा है इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो सबसे पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रखा है, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर का सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई, फिर जे और फिर के। तो पहले बी वेक्टर लिखो, तो बी वेक्टर कितना है, इसके कोफिशिएंट -1 और ये प्लस का 4, ठीक है, और 3। और जो सी वेक्टर है उसके कोफिशिएंट क्या है, -8 -1 और 3। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। तो ये लिखेंगे आई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 3 -1 3। फिर लिखेंगे -j, जे के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हाइड कर देते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो लिख देंगे -8 और 3। फिर ऐसे ही प्लस के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हाइड करेंगे, बाकी जो बचे हुए उसको लिखेंगे -1 4 -8 और -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 12 -3, तो ये हो जाएगा 15i, ठीक है। और ये हो जाएगा सिमिलरली -3 और -3 और 8 3 24, तो +24, तो ये हो जाएगा माइनस 21j, ठीक है, और प्लस का 33k हो जाएगा, क्योंकि 8 4 32 और +1, ठीक है, 33k। तो ये आ गया हमारा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ये जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आया है, इसका हमें ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। देखो अगर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करना है, तो सबसे पहले तो हमें ए वेक्टर लिखना पड़ेगा। ए वेक्टर कितना है, -xi -6j -2k, ठीक है। और फिर हमारा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कितना है, 15i -21j +33k। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये 0 दे रखा है, सॉल्व नहीं करना है, ये 0 दे रखा है हमको, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, देखो -x और 15 कितना होता है, माइनस का 15x, -6 और -21, तो -6 और -21 कितना होता है, 6 126 है ना, प्लस का 126, और -2 और प्लस का 33 होता है, माइनस का 66 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, 6 में से 6 के 0, 12 में से 60, और वो -15x उधर चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 4, x हमारा 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 4 आ जाएगी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है जो ए का मैग्नीट्यूड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो √25 मतलब 5। तो एक वेक्टर है हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, 4i + 3j। The x and y component of this vector in first quadrant are x and 3 respectively, where x is, तो x and ये components हमें बताने कि ये components कितने कितने हैं हमारे पास, ठीक है। देखो मोड ऑफ a तो हमारा 5 आ गया। अब लेट से वो वेक्टर जो है वो n वेक्टर है, ठीक है। अब वेक्टर इसको n वेक्टर मान लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और एक वेक्टर के वो पैरेलल है, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, n वेक्टर इज इक्वल्स टू जिसके बराबर उसका मैग्नीट्यूड है उसका मोड लिखेंगे हम, ठीक है। और जिसके पैरेलल है उस वेक्टर का यूनिट कंपोनेंट लिखेंगे, मतलब उसका यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे। तो इस इक्वेशन से हम अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो n वेक्टर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए कितना है 5, ठीक है। अब बी वेक्टर,
अब बी का यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी किसके बराबर होता है, बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर के, ठीक है। अब बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर दे रखा है 4i प्लस 3j, और मोड ऑफ बी वेक्टर अगर निकालना है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 3j अपॉन 5, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, बी कैप आ गया। तो यहाँ पे निकालते हैं 4i प्लस 3j और अपॉन में आ गया 5, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4i प्लस 3j, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोल रखा है द x एंड y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर x एंड 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट कंपोनेंट x दे रखा है, दूसरा कंपोनेंट 3, दूसरा कंपोनेंट 3 है तो फर्स्ट वाला कंपोनेंट कितना हो गया 4 हो गया हमारा, तो आंसर कितना आ गया 4। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। बट ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि अगर किसी वेक्टर का, अननोन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो उसका मोड, और जिसके वो पैरेलल है उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये मैथ्स का एक फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 जनवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस रूट 3j प्लस 2k, और क्यू वेक्टर जो है वो 4i प्लस रूट 3j प्लस 2.5k है, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें बोल रखा है कि एक पी वेक्टर है आपके पास, एक क्यू वेक्टर है, तो पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन में ही एक यूनिट वेक्टर जो है वो इतना आएगा 1/x रूट 3i प्लस j माइनस 2 रूट 3k। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो हमें p और q वेक्टर हमें मालूम है, ठीक है। ये हमारा p वेक्टर है और सिमिलरली ये हमारा क्या है, ये हमारा q वेक्टर है। तो अगर मेरे को p क्रॉस q करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को अच्छे से आता है, ठीक है। यहाँ पे i लिखूंगा, यहाँ पर j, यहाँ पर k, इनके कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 और 2, ये हो जाएगा 4 रूट 3 और 2.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई को लिखेंगे और फिर आई को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड करेंगे, बाकी जो 4 बचेंगे उनको सॉल्व करेंगे। रूट 3 इंटू 2.5 कितना होता है 2.5 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3, तो 0.5 रूट 3 मतलब रूट 3/2, तो ये हो जाएगा रूट 3/2 आई। फिर माइनस जे लिखते हैं और जे में कितना आएगा ये 7.5 माइनस, तो प्लस का हाफ जे आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना है, मैं इतना एज्यूम कर रहा हूँ कि सॉल्व करना इसको आता होगा। के कंपोनेंट को सॉल्व करना है तो 3 रूट 3, 3 रूट 3 और माइनस 4 रूट 3, तो माइनस रूट 3 के, तो ये प्लस का साइन हटा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का रूट 3 के। तो ये आ गया हमारा पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। अब हमें बोल रखा है यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में निकालने का मतलब होता है हमें पी क्रॉस क्यू तो मिल गया, अब हमें इसका क्या निकालना है, मोड भी निकालना है। तो मोड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर निकालते हैं। तो इसका मोड अगर निकालना है, देखो रूट 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 आएगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे 1 ये आएगा, ये पूरा सॉल्व करके 2 आ जाएगा, ठीक है। पता है ना 3/4 प्लस 1/4 4/4 मतलब 1, 1 प्लस 3 4, 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा। तो ये आ गया मोड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, ठीक है, अलोंग पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तो वो किसके बराबर होता है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सिंपल होता है कि पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर लिखो और अपॉन में मोड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करो। तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर कितना है, देखो मोड तो आ गया हमारा कितना अपॉन में 2, और पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर कितना आ रहा है रूट 3/2 आई प्लस 1/2 जे और माइनस रूट 3 के। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। बट देखो ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है, आंसर दे रखा है, उसमें रूट 3i जे और 2 रूट 3 है, अपॉन में 2 नहीं है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो। तो अगर हम कॉमन लेंगे तो ये 1/4 बन जाएगा, ठीक है। 1/2 मैंने कॉमन लिया तो ये सिर्फ रूट 3i बचेगा, ये सिर्फ j बचेगा और ये 2 रूट 3k बचेगा। देखो अब मैच हो रहा है। अब ये जो मैंने आंसर निकाला ये इससे मैच हो रहा है। अब कंपेयर करो x कितना है, x यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह से ऐसे वेक्टर्स जो होते हैं क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वेक्टर्स के, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं वेक्टर्स के। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 जनवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि वेक्टर्स ai प्लस bj प्लस k, और दूसरा वेक्टर है 2i
-3j + 4k, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर कब होंगे? जब 3a + 2b बराबर होगा किसके? 7 के। तो बताना है कि द रेशियो ऑफ a टू p इज x/2, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। देखो आपको एक कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों, कि यहाँ पर अगर दो वेक्टर्स होते हैं, अगर वो परपेंडिकुलर आपस में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो टू वेक्टर्स, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ओनली if their dot product is 0, if their dot product is 0, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं ai + bj + k, और ये हो जाएगा 2i - 3j + 4k, इनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो a इंटू 2 करेंगे 2a हो जाएगा, b इंटू -3 करेंगे -3b, 1 इंटू 4 करोगे 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हमारा आ गया 2a - 3b इज इक्वल्स टू -4, तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट आ गया हमारा, गिवन क्या है हमें ऑलरेडी? 3a + 2b इज इक्वल्स टू 7, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन था। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका है कि इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे? 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? ऊपर वाली बन जाएगी 4a - 6b इज इक्वल्स टू -8, ठीक है, डबल हो गया। और नीचे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? मैंने यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 4a - 6b बराबर -8, और नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9a + 6b, 3 7 21। तो अगर -6b से +6b कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 और 4 कितना होता है? 13। तो 13a इज इक्वल्स टू, अब 21 में से अगर 8 माइनस करोगे तो कितना बचता है? 13 बचेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a हमारा 1 आ गया। अगर a 1 है तो 2 - 3b बराबर -4 हो जाएगा। तो 2 + 4 बराबर 3b, तो 6 बराबर 3b, तो b बराबर हमारा आ जाएगा 2। अब a/b का जो रेशियो है वो 1/2 आ रहा है, जबकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में ये कितना है? x/2 है। ये उन्होंने बोला है कि ये x/2 है, इट मीन्स x की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं जेईई मेंस में वेक्टर से, ठीक है। जितने भी वेक्टर्स से क्वेश्चन पूछे गए मैं सारे करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो वेक्टर से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको आंसर कर सकते हैं ईजिली। सो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम ऐसे वेक्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के